शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा उस सच्चाई को जो आज से 3 से 4 हज़ार साल पहले कही गई, उसके बीच की मैं आपको बताता हूँ, जो आप अपनी आँखों से अभी घटित होते हुए गाजा में देख रहे हैं कि वो कैसा समतल कर दिया गया है, वीरान कर दिया गया है, निर्जल कर दिया गया है। वैसे हिब्रू में अज़ा बोलते हैं, आपकी बाइबलों में कहीं पर अज़ा लिखा होगा, वो गाज़ा है। तो आज उसका इतिहास भी जान लीजिए और वो घिनौनी जो सोच है उस क्षेत्र की, फिलिस्ती क्षेत्र की, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, और जो फिलिस्तीनी जिसको मानते हैं और उसके मानने वाले भी इस गिरोह को क्यों कबूल नहीं करते, अपने यहाँ जगह नहीं देते, ये कितने घिनौने हैं। ये देखिए कि उसमें से जो आप सुनेंगे एक शब्द अनाकवंशी, ये वही लोग थे जो नेफलीन थे। मतलब इस चीज़ को यहोशू में आप जान पाएंगे कि जब जिसे कनान का क्षेत्र में यरीहो की जासूसी के लिए भेजा जाता है, तो वो कितने जबर थे, कितने बड़े थे कि बौने लगते थे। मतलब ये सब वहीं से निकले हुए एक तरह की क्रॉस बीट हैं। आगे आप समझते चले जाएंगे कि इन्होंने कितना घिनौने घिनौने काम किए हैं, गंदे काम किए हैं, और ये परमेश्वर के द्वारा कैसे दंडित भी हुए हैं, ये भी आपको मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं सपन्या 2:4 से। क्योंकि गाज़ा तो निर्जल और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अशदोद के निवासी दिन दोपहरिया निकाल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। ये चारों आसपास के एरिए हैं गाज़ा के, फिलिस्ती के, पर ये दिए गए थे यहूदा को। और हमेशा से ये जो हरकत करते रहे हैं, उसके नतीजे इनको कितने भयानक मिले हैं। इनकी गंदी हरकत शुरू से इनके खून में है, क्योंकि ये उस गिराए हुए के जन्माए हुए हैं, शैतान की औलाद हैं। जैसे आज ईरान को आप देखते हैं, जो फारस था, वहाँ का जो दुष्ट था, जिसे वहाँ का सरदार बोलें, शैतानों का, जो प्रार्थना को रोकने की कोशिश कर रहा था, और आज भी वो ईरान के द्वारा ये छोटे छोटी गंदगी, हिजबुल्ला और हूती, ये स्थापित की गई है। आपने देखे हैं हमास, इस तरह के लोग और भी हैं जो रखे गए हैं उसके आसपास, और वो सब नाश होना है, ये भी याद रखिए, और हो रहे हैं। पर इनकी हरकतें जो हैं, गंदी हरकतें, शैतानी हरकतें स्पष्ट दिखती हैं कि इनकी ओर शैतान है। शैतान ही इस तरह के कार्य कराता है, और ये हत्यारे क्यों हैं, हिंसक क्यों हैं, और शैतान ही इस संसार में अपना राज्य स्थापित करने के लिए क्या क्या करता है। पर क्या हश्र हुआ है। ये परिणाम बाइबल में पहले से थे, पहले से हैं, और हमेशा के लिए हैं, और उसका प्रमाण है ये जीवित भविष्यवाणियाँ। ये किसी मनुष्य की बोली हुई नहीं, ये आप आंखों से देख रहे हैं। आगे देखिए, समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। ये करेती जाति जो निकाली गई, बाइबल में इसका बहुत उल्लेख है, इसमें साफ साफ है। ये सब जातियों का उल्लेख अभी आपके सामने आता जाएगा। ये कनान वंशी हैं। हे कनान, हे फिलिस्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है, और मैं तुझको ऐसा नष्ट करूंगा कि तुझ में कोई ना बचेगा। उसी समुद्र तट पर चरवाहे के घर होंगे, और भेड़शालाएं समेत चराई ही चराई होगी। अर्थात वही समुद्र तट यहूदा के घराने के बचे हुओं को मिलेगा। वे उस पर चराएंगे। वे अस्कलोन के छोड़े हुए घरों में सांझ को लेटेंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर यहोवा उनकी सुधि लेकर उनकी समृद्धि को लौटा लाएगा। ये वो समय आ रहा है
जहाँ इन लोगों ने पूरी गंदगी करके जिस तरह का घिनौना काम किया था वो सर्वविदित है कि ये कितने घिनौने हैं। और उनका नेतृत्व जो ईरान करता है वहाँ का वो शैतान, और वो मिडिल ईस्ट के जो उसके सहायक होते हैं, ये पूरी गंदगी को पहचान लीजिए। ये इनसे अच्छे की उम्मीद ना करिए कभी। ये सब मिलके गंदगी ही करेंगे आने वाले समय में, पर ये सहम गए हैं, डर गए हैं अब, क्योंकि अब न्याय आ रहा है। ये अंतिम समय का जो आप जानना चाहते हैं चिन्ह, तो आज ये पूरे गाज़ा को आप समझ लेंगे। मैं बाइबल के वो रेफरेंस हैं वो आपके सामने रखकर कि ये कब कब कैसे लथाड़े गए और कब कब इनने कितना घिनौना काम किया ये आसपास के। तो इसे याद रख लीजिए। ये सपन्या 2:4 से लेके जो हमने 7 तक जाना, ये कैसे पूरा आपके सामने हो रहा है और बहुत स्पष्ट पूरा हो रहा है, साफ साफ हो रहा है। पहले मैं कुछ रेफरेंस बता देता हूं, फिर हम उसकी डिटेल पे चलेंगे। तो उत्पत्ति 10:19 में हम साफ देखते हैं कि उस समय कनानी या गाज़ा का उल्लेख है, उसकी सीमा का उल्लेख है इसमें। व्यवस्था विवरण 2:23 में जो अवी लोग थे उनका वहाँ से खदेड़ा जाना। देखिए 23, वैसा ही अवियों को जो अज्जा नगर, यही वो गाज़ा नगर तक गांवों में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकले थे नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। ये अभी आगे हम जानेंगे, ये कप्तोरी और सब चीज़ें हैं, उतना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये वहाँ से खदेड़े गए। पर गाज़ा आज हम जान रहे हैं कि वहाँ पर कैसा कैसा कब कब हुआ था। न्यायों 16 जो है, न्यायों 16, उसमें आप साफ देखते हैं कि सिमसोन के साथ इन लोगों ने कैसी चीटिंग की थी। वो वेश्या को सामने रखकर और सिमसोन ने कैसे वो गाज़ा ही था जिसके फाटक उखाड़े गए थे सिमसोन के द्वारा, वो गिराए गए थे स्तंभ जिसमें उसको बांधा गया था। कैसे धोखा देने वाली कौम है ये, किस तरह से कमज़ोर करने के लिए ये कार्य करते हैं। उसके बाल में ताकत थी ना सिमसोन के, और उस वैश्या ने वो राज जाना था। आज वो बाल की ताकत ये मिडिल ईस्ट के या वो गाज़ा या जितने शैतान के साथी हैं नहीं जान पाए हैं। इनको वो हिकमत नहीं मिली है, वो समझ, ये मतलब जो परमेश्वर ने यहूदियों को दिया है। और हस्र देखिए कि किस तरह से ये पीछे अपने सिमटते चले जा रहे हैं, अब आगे नहीं बढ़ सकते, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो परमेश्वर की बातें पूरी होनी है कि ये कोशिश करेंगे, आखिरी कोशिश करेंगे यही, जब मसीह विरोधी जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं उसका भी पूरी रीति से प्रकटीकरण हो जाना है। पर अभी हम गाज़ा को, यानी भविष्यवाणी कैसी सच है, इसको पहचान रहे हैं। तो न्यायों 16 में भी वो गाज़ा ही था। अगर हम प्रेरितों के काम देखते हैं और वहाँ पर फिलिपुस जो गया था तो वो गाज़ा ही जगह थी जहाँ इथोपियन खोजा को बपतिस्मा दिया गया था। देखिए यहोशू 11:22, इज़राइलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा यानी गाज़ा, गत और अस्तोद में कोई न रह गया, निकाल दिए गए। यहोशू ने ये अनाकवंशी, ये वही है अनाकवंशी जिनको नेफलीन बोल रहा हूँ मैं, ये मिल्टन्स और जो भी नाम आप दे दीजिए, पर ये दुष्ट उन्हीं से पैदा हुए हैं और आज हो रहे हैं। ऐसी भी पैदाइश इस पृथ्वी पर हो रही है जो मन्नतों की है, वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा पैदा हुई संतानें हैं जिनका चरित्र आप साफ साफ देख रहे होंगे। ये डील डॉल में बहुत बड़े ताकतवर सुपरमैन जैसे ये जो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, आप साफ साफ समझ सकते हैं ये कहाँ से निकले हैं। जो परमेश्वर ने गिराया गया था और यहाँ गंदे काम किए थे, जो हम उत्पत्ति 6 में देखते हैं, उसकी फैली हुई नस्ल है ये। अगर यहोशू 15:47 देखें
तो ये विरासत में यहोशू को मिला था, ये गाजा परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर के अलावा, सृष्टि रचयिता के अलावा कौन देगा? ये यहाँ के लोग जो इजराइलियों को दे दिया गया, अब्राहम को दे दिया गया, ये बीच में जिस रीति से छीनने की कोशिश करते हैं अलग करने के लिए, और उनके साथ हो जाते हैं दूसरे जिन्हें मालूम ही नहीं। आप देखिए फिलिस्तीनियों के साथ कैसे हुए। अब फिलिस्तीन का साथ छोड़ेंगे, सब अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये जान लेंगे अपने आप, इनको भय होगा, डरेंगे कि जैसे अमेरिका अपने स्टेप ले लिया, उसने बोला ना ये मैं अपने पोजीशन में लूंगा, मैं करूंगा। क्या है ये वो पूरा हो रहा है, और ये घबराएंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का हाथ है। इनकी गंदी हरकतें पहला सामुएल अगर 6 देखें तो इनने क्या करे थे? वाचा का संदूक ले आए थे, और कैसे इनकी मूर्ति के हाथ पैर कट के ये गिरे थे, और कैसे इनको फोड़े निकले थे, और सोने की गिल्टियां वगैरह, उसमें गाजा भी था। और फिर वापस करे थे वाचा का संदूक। तो ये छीनने वाले, गंदी हरकत करने वाले, बार बार परमेश्वर को आजमाने वाले, और ये तो बिल्कुल सही है, पर भविष्यवाणियां क्या है ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की भविष्यवाणी एक भी मात्रा बाकी नहीं रहेगी। ये पूरा का पूरा सपाट हो जाएगा, और उसके साथ साथ ये जितने हित्ती और आसपास के हैं, इनके भी हश्र आप होते हुए देखेंगे। ईरान का तो जो होना है वो होगा ही। अगर उसने इस समय वो हत्या कर दी, मान लीजिए ट्रंप की, तो वो उसने ऑर्डर कर दिया है कि वो पूरे के पूरी तरह गाजा बना दिया जाएगा। वहां पर एक मनुष्य भी नहीं बचेगा। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि यहां पर कौन बच्चे हैं, कौन महिला हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि वहां के लोगों को सतर्क अब हो जाना चाहिए। और अगर ये कदम उठाता है तो ये एक और चिन्ह होगा। आप ये सच्चाई को जान और पहचान लें। ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट किस रीति से नाश होगा, या अपने आप को सरेंडर करेगा, ये आप देख ही रहे हैं। टर्की का उदाहरण आपके पास है, सऊदी अरब का है, कतर का है, यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात। क्यों उन्होंने वो अब्राहम समझौता को माना है? ये मान रहे हैं। और ज़्यादा अच्छा है कि इस सच्चाई को आज ये अभी जान लेते हैं तो वो नरक से बचेंगे। पर हम सब के लिए ये सच्चाई है कि ये जो सामने दिख रहा है, ये निकाल दिए जाएंगे। हाँ, अफसोस करते रहिए, मानवाधिकार वाले अफसोस करते रहिए, पर इनका इतिहास जो शैतानियत से भरा हुआ है, अगर ये नहीं समझेंगे तो इनके जितने साथी बने हैं वो भी नाश कर दिए जाएंगे। और बाइबल इसका उदाहरण है। देखिए यिर्मयाह 47:5, गाजा के लोग सिर मुंडाए हैं, सिर मुंड गया पूरी रीति से। वही फिलिस्तियों का, वो गंदगी का, अनाक वंशियों का, ये सब अस्कलोन जो फिलिस्तियों के की निचान में अकेला रह गया है, वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? ये जो करते हैं ना देह चीरने का काम, कोड़े मारते हैं अपने आप को, ये चाहे सोचते हैं कि इस तरह से हो जाएगा, ये इन्हीं के बीच में रहता है ना। हिंसक प्रवृत्ति, शैतान की प्रवृत्ति, ये नाश होंगे। ये भविष्यवाणी आप देख रहे हैं। ये अपने आप को चीरेंगे, फाड़ेंगे, और ये खिसिया गए हैं। वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है ये। और ये युक्तियां करने से परहेज नहीं करेंगे। इनको मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं। तो उन देशों को सतर्क होना चाहिए जो इनकी हिमाकत करते हैं। इंडिया को ईरान से हट जाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उसके नतीजे जो अभी मिल रहे हैं वो इसी कारण मिलने वाले हैं कि यहाँ के लोगों को इनके साथ देने का नतीजा, फिलिस्तीन के साथ देने का नतीजा, जिसने भी दिया है उसके नतीजे उनको भोगने पड़ेंगे। ये मानवतावादी भावुकता का दृष्टिकोण नहीं है, परमेश्वर का न्याय है। और परमेश्वर के न्याय के विरुद्ध में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है, वो इसका मतलब है कि या तो वो बहुत महामूर्ख है, या जानते बूझते शैतान के साथ होकर अपनी संवेदना दिखा रहा है, और वो उनसे भी बड़ा शैतान है।
तो इस तरह के तत्वों को पहचान लें कि जो इस तरह से अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं। हमेशा कहा गया है सांप का जो बच्चा है सपोला ही होगा, वो मनुष्य का बच्चा नहीं हो सकता, उसको वो शिक्षा नहीं है। ये सांप अपने बच्चों को वही शिक्षा देते हैं और इनके ये गुप्त हथियार हैं, सीक्रेट वेपन हैं। इनकी औरतें, इनके बच्चे इनको सामने ढाल बनाते हैं। आपको ये दिखता नहीं क्या? ये हरकत कौन कर सकता है? ये इन्हीं लोग कर सकते हैं। ये वो गिरे हुए शैतानों की उपज हैं। ये शैतान से पैदा हुए एक कौम है जो इब्लिस को मानती है, वो बाल को मानती है। इनका चिन्ह भी बाल का है। वो चांद का चिन्ह किसका है? वो बाल का है, बाल पोर का है, जिसको ये बिल्कुल मानते हैं। और ये था कौन? देखिए आमोस पहला अध्याय 6वां पद। यहोवा यूं कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दें। ये एदोमी कौन है? मैंने ये सारा बताते चला रहा हूं कि ये ईरान क्या है और ये सब क्या है। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। हो गए, सब सत्यानाश हो रहे हैं। मैं अस्तोद के रहने वालों को और अस्कलोन के राजदंडधारियों को भी दंड दूंगा। ये सारे बन गए थे और पॉलिटिक्स कर रहे थे। वो एक वो फिलिस्तीनी है अब्बास, इस समय ये सब दंडित होंगे। हमास का राज हुआ था ना, जिताए थे वहीं के लोगों ने तो जिताए थे। जो दंड भोग रहे हैं उन्हीं ने तो जिताया था। और हमास का अर्थ आपने पिछली वीडियोस में जानते हैं कि ये कितने क्रूर और घिनौने आतंकी हैं। ये कहीं से भी इनके नाम किसी अच्छाई को प्रकट करते ही नहीं है। मैं अस्तोद के रहने वालों को और अस्कलोन के रहने के राजदंडधारियों को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष फिलिस्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। इससे साफ साफ क्या होगा? इतना साफ साफ दिख रहा है। आज आप सारे के सारे जो रेफरेंस में भविष्यवाणियों के जो पिता का वचन है परमेश्वर का, वो आपके सामने रख रहा हूं और वो कैसे पूरा हुआ और अब हो रहा है। घोषणा आपने ट्रंप की सुनी ली, और इससे भी भयानक होगी, जिससे आश्चर्यचकित होंगे। और ये बुद्धिमान लोग जो सारे संसार में 197 देश हैं यूएन के, उसे मूर्ख भी कह सकते हैं। वो साइरस है, पहचान है, उसे अलग समझ सकते हैं। ये शक्ति विहीन लोग, ये चीन कुछ नहीं कर सकता, ये एपेत की संतान कुछ नहीं कर सकती। ये कुछ समय के लिए इस तरह की स्थिति है और ये इकट्ठे होने हैं गोग और मगोग के लिए। ये रशिया, चीन और वो आसपास के सब, पर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये अपना ही नाश करेंगे। ये आगे जैसे जैसे हम भविष्यवाणियों में आगे जाएंगे, बड़े साफ साफ इनके चरित्र दिखेंगे। कितना कमजोर है रूस। कहाँ की चोरी कर रहा था वो? यूक्रेन के मिनरल्स की चोरी के लिए झूठी बात करके उसने युद्ध रचा। कितना घिनौना है वो व्यक्ति, और उसके समर्थक लोग कितने घिनौने हो सकते हैं। जो पीछे छिपा हुआ उसका कितना गंदा मकसद यूक्रेन के लोगों के लिए था, और अपने लाखों लाख सैनिक मरवा दिए। जो 3.5 लाख से ज्यादा सैनिक मरे हैं इस युद्ध में, उसको इसके रशिया के क्यों कमी पड़ गई, और वो नॉर्थ कोरिया से क्यों बुलवाया उस शैतान के पास से? आप उसको शक्तिशाली मानते हैं। चाटुकार लोग बिल्कुल मानेंगे, पर हमेशा का हारा हुआ रशिया, जिसको ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कौन सी विंग से निकला हुआ है? उसकी विचारधारा क्या है? ये मार्क्सवादी। ये थे क्या? इस गंदे दर्शन का पालन करने वाले अनुयायी। इनका पूरा चरित्र आपके सामने आ रहा है। बड़ाई करने वाले बिल्कुल कर सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि ये किस तरह से नाश होंगे वो भी बाकी नहीं रहेगा। देखिए जकरिया 9:5, यह देखकर अश्कलोन डरेगा,
गाज़ा को दुख होगा और एक्रोम भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाज़ा में फिर राजा ना रहेगा और अश्कलोन फिर बसी रहेगी। ये ठीक है, ये आसपास के उत्तरी दक्षिणी क्षेत्र हैं, पर हाल क्या हुए हैं? ये विनाश की भविष्यवाणी है। अब वहां कुछ नहीं रहेगा, कोई राजा नहीं होगा। ये जो राजा समझ रहे थे, ये कैसे बुरी तरह से नाश लगातार होते रहे हैं। आप सोचिए ना, कितने क्रूर क्रूर शासक हुए। इदी अमीन, नॉर्थ कोरिया का वो, चीन का वो घिनौना जिसे पता नहीं कितने गंदे काम करता है, रूस का वो पुतिन। क्या हमारे देश भारत के लोग संतुष्ट हैं नरेंद्र मोदी से? उसके शासनकाल से क्या क्या स्थिति हो रही है, कट्टरता और कितने हिंसक, और ये लिस्ट में आ गए हैं, कट्टर हिंदूवादी आतंकवादियों की लिस्ट में आ चुके हैं। तो इसके पीछे वो शैतान कैसे इन लोगों को कर रहा है और अपने ही लोगों के देश के लोगों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो ये नाश होने के चिन्ह हैं। अगर ये अभी भी नहीं संभलेंगे तो निश्चित उतार दिए जाएंगे। परमेश्वर करेगा, मनुष्य नहीं कर सकता। इनने मनुष्यों को तो बिल्कुल लाचार और निर्बल कर दिया है, पर परमेश्वर का दंड इन पर आएगा। आगे आप सुनेंगे। ये भविष्यवाणी ही आपको पसंद है ना? तो आज पूरे रेफरेंस बता रहा हूँ और इसके आगे कैसे कैसे होंगे समय समय पर मैं बताते रहूँगा। और पिछले समय का याद रखिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, 5784 और 5785, ये हमारे लिए वो समय है जो आनंद और शांति का है कि परमेश्वर अपने बेटे को फिर भेज रहा है दोबारा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, और हम बाढ़ जो होने वाले हैं वो आएगा, और उसके पहले की ये घटनाक्रम हो रहे हैं। बाइबल में हर शब्द का बार बार मैं याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि अर्थ है, ये अपडेटेड है। आज की वर्तमान में जो बोला गया है वो आपके सामने है और हर क्षण का आपको मिलेगा। ये कोई भी नहीं बचेगा। जो शैतान के साथी हैं वे नाश होंगे, चाहे वो कोई हो। सतर्क हो जाना चाहिए कि उसे देखना चाहिए अब जो उसको पवित्र भूमि बनाना चाहता है, ट्रंप, अमेरिका को देखना ही पड़ेगा। ये व्यर्थ की जो बोलते हैं और कैसी कैसी बातें बोलते हैं। कुंभ का आपके सामने परिणाम है, लाखों लाख लोग मर गए, पता नहीं कितने मर गए। वहाँ का लोग बोलते हैं मोक्ष हो गया दबे कुचलों का। कितनी घिनौनी सोच है। और ऐसे आयोजन व्यापार के केंद्र हैं, अड्डे हैं। हर एक के व्यापार के अड्डे हो गए हैं धार्मिक स्थल। वहां कुछ नहीं है। सच्चाई, सत्य परमेश्वर में है, यीशु में है। वो कोई जात धर्म नहीं है। शैतान ने गुमराह किया है। याद रखिए, हम यीशु वंशी हैं, स्त्री के वंश से निकले हैं, और शैतानों को कुचलने का अधिकार हमें मिला है, उसके सिर को कुचलने का। ये मैं पिछले उसमें बता चुका हूँ। और लगातार अगर हम सुनते चले जाएंगे तो कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए आत्मिक उन्नति के लिए है, सीखने के लिए है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की सच्चाई को अनुग्रह के द्वारा कैसे पूरा देहधारी होते हुए देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको गाज़ा के बारे में ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। ये पूरे रेफरेंस पूरे होने हैं। अगर आप इस पे परखना चाहते हैं तो बिल्कुल परख सकते हैं, परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है। पर प्रार्थना करिए इन बातों के लिए कि आपका योगदान हो उसमें, आपके हाथों में फल हो। परमेश्वर की इच्छा किसी मनुष्य की मोहताज नहीं है, पर एक वारिस का, एक लायक संतान का कर्तव्य है कि इन बातों को जानकर दुष्टता के विरुद्ध कैसे कमर कसें और शांत रहें और परमेश्वर का चमत्कार देखें, क्योंकि करने वाला तो परमेश्वर है यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा की आग वो कार्य कर रही। कितनी तेजी से घटनाक्रम हो रहे हैं, सब भागे भागे फिर रहे हैं। सारे देश के जो अपने आप को राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं वो सब कैसे भागे भागे फिर रहे हैं और क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। ये है परमेश्वर का हंटर जो ट्रंप के द्वारा वो
ट्रंप, तुरही, नरसिंगे के द्वारा फूका जा रहा है उस सच्चाई के साथ। राजनैतिक लोग विश्लेषण कर सकते हैं दुनिया भर का, उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है। और इस पूरी बात का सार है कि अपनी आत्माएं बचाएं, नाश होने से बचें। इंसान की बुद्धिमानी का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमेश्वर की सच्चाई अपने समय पर पूरी होनी है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। इसमें बहुत सारे निकल आएंगे और नाना प्रकार का लाभ उठा के व्यापार करते रहेंगे, और वो मूर्ख बनाने वालों से बचिए, बेकार की संसार की लालसाओं से बचिए। ये मतलब है इस भविष्यवाणियों का पूरा होने का कि हम पूरा पूरा केंद्रित हों यीशु की तरफ, क्रूस की तरफ। ये तो सब घटित होता रहेगा, पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ये वचनों के अनुसार अपनी इच्छा रखें, वो कि हमारी इच्छा में ये शामिल हो कि हाँ तेरा राज्य आए। जब हम प्रार्थनाओं में बोलते हैं तो इन बातों का पूरा विवरण हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर ये शैतान जिस रीति से मनुष्य को बहका के नाश कर रहा है, उससे छुटकारा हो और तेरा राज्य वहाँ स्थापित हो, जैसे गाज़ा में होने वाला है। आने वाले समय में आप देखेंगे और बहुत सी उथल पुथल दिखेगी, पर वही होना है जो वचन में कहा गया है। यहोवा का वचन हमेशा हमेशा पूरा हुआ होगा, और वो है यीशु।